यहाँ पर एक्शन कमैन अपनी कामेहामेहा बीम चलाता है। अब यहाँ पर जब ये जेट स्की से उस आइलैंड पे पहुंचने वाले होते हैं, जब हिमावरी इस टापू पे आ जाती है, तो आप इस वाले शॉट को ध्यान से देखिए। अब इस शुरुआत के सीन में एक्शन कमैन और इस विलन के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। यहाँ पर एक्शन कमैन इस विलन को सीधा सीधा बहुत कूटता है, लेकिन इस विलन को कुछ लगता ही नहीं है। तो एक्शन कमैन इसको मार ही क्यों रहा है? एक्शन कमैन को दूर से वार करना चाहिए, लेकिन वो मारते ही जा रहा है, जबकि उसको कुछ हो भी नहीं रहा है। यहाँ पर एक्शन कमैन अपनी कामेहामेहा बीम चलाता है, तो उसके बदले में विलन भी अपनी कामेहामेहा बीम चलाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है इस विलन से कि अगर ये पहले से ही ये सब कर सकता था, तो इस विलन ने इधर इतना टाइम पास किया ही क्यों? शुरुआत में ही एक्शन कमैन पर इसको ये बीम चला देनी चाहिए थी। तो क्रूज शिप पे मिलने का वादा रहा हमारा। यहाँ पर खुद एक्शन कमैन इस क्रूज की शिप की एडवर्टीजमेंट में बता रहा है अपने फैंस को। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि उसके पीछे दो पोस्टर लगे हुए हैं उस फिल्म के, लेकिन दोनों एक ही पोस्टर है। जो लोग जानते होंगे कि जहाँ भी थिएटर वगैरह होता है, वहाँ पर एक पोस्टर दो बार नहीं लगाते, अलग अलग फिल्मों के पोस्टर लगाते हैं। और ये बात आप आगे भी देखिए। अब यहाँ पर जब ये बच्चे थिएटर से बाहर जाते हैं, तब आप देख सकते हैं कि इस पूरी दीवार पर 4 पोस्टर्स लगाए गए हैं इसी फिल्म के। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन लोगों ने पूरी पिक्चर में बस इसी फिल्म के पोस्टर्स दिखाए हैं, लेकिन थिएटर वाले हमेशा अलग अलग पिक्चरों के पोस्टर लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो सके। तो मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एनिमेटर्स को ज्यादा काम नहीं करना था, इसलिए उन लोगों ने Ctrl+C और Ctrl+V दबा दिया। अब यहाँ पर जब ये जेट स्की से उस आइलैंड पे पहुंचने वाले होते हैं, तो कसामा बोलता है कि इस जेट स्की का ब्रेक दबाओ। ओ भाई! नहीं मतलब अगर इन लोगों को पता ही नहीं था कि जेट स्की में ब्रेक कहाँ है, तो ये लोग चढ़े ही क्यों? मुझे पता है ये बच्चे हैं, लेकिन कसामा तो बहुत समझदार है, मतलब समझदार होने की एक्टिंग अच्छी करता है। तो उसको तो पहले देखना चाहिए था कि ब्रेक कहाँ पे, एक्सेलरेटर कहाँ पे है, कैसे चलाना है। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप ये सब चेक करने के बाद ही बाइक चलाते हो ना। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कसामा की। अब मैंने आपको पहले बताया कि कसामा की गलती थी कि उसने ब्रेक चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ देखिए जब शिनचैन उसको सोया सॉस देता है पीने के लिए, तो कसामा बोलता है कि यहाँ पे शिनचैन की गलती है कि वो सोया सॉस लेके आया, लेकिन कसामा ने खुद कभी चेक नहीं किया आने से पहले कि उसके पास सारा सामान है कि नहीं। अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आप अपना सारा सामान, पानी, पैसा सब कुछ चेक करके ही जाते हो ना। तो यहाँ पे भी कसामा की गलती है कि उसने चेक किया ही नहीं और सीधा चला आया। अब यहाँ पे शिनचैन और उसके दोस्त नदी में पानी पीने के बाद इस पहाड़ी पे कैसे आ गए? नहीं आप जरा ध्यान से देखिए, ये पहाड़ी यहाँ पे शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। तो ये लोग उल्टा वहां से यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं, मतलब उन लोगों ने बहुत ज्यादा चढ़ाई की, लेकिन ये लोगों ने की कैसे, ये तो मूवी में बताया ही नहीं। अब यहाँ पर जब हिमावरी इस टापू पे आ जाती है, तो आप इस वाले शॉट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर इंसान और बंदरों दोनों के पाँव के निशान दिख रहे हैं, लेकिन हिमावरी और शीरो के नहीं। मतलब वो भी तो वहाँ पर चल रहे हैं, तो उनके भी निशान दिखने चाहिए, लेकिन एनिमेटर्स ने यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एनिमेटर्स को ज्यादा ड्राइंग नहीं करनी थी, इन लोगों ने यहाँ पे बस ये पिक्चर लगा दी और हिमावरी और शीरो को वहाँ पे चलता हुआ दिखा दिया। यहाँ पर जब हिमावरी दूध पीती है, तो वो बोतल शीरो को भी देती है और शीरो भी इससे दूध पीता है, और फिर हिमावरी ये बोतल शिनचैन और उसके दोस्तों को देती है और वो लोग भी इससे दूध पीते हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि जो लोग डॉक्टर होंगे वो लोग जानते होंगे, आप कभी कुत्ते या बिल्ली ने जिस प्लेट से खाया हुआ है वो प्लेट से खाना नहीं खाते, क्योंकि उनकी सलाइवा में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो हमको डिजीज दे सकते हैं। तो यहाँ पर शिनचैन ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त इतने सारे केले खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन पेड़ों की हाइट देखो और इन बच्चों का साइज देखो। नहीं मतलब इन बच्चों ने इतने सारे केले तोड़े ही कैसे? बंदरों की मदद से मैंने अपनी हुकूमत कायम की है, ये शानदार महल बनवाया है। नहीं भाई क्या बोला तूने? बंदरों की मदद से इतनी हुकूमत कायम की? इसने पूरा महल, मतलब एक पूरे शिप को बंदरों की मदद से नया बनवाया। लेकिन बंदर कभी शिप तो छोड़ो, एक घर को भी नहीं बना सकते, और वो इसलिए क्योंकि बंदरों के जो हाथ होते हैं वो हम इंसानों से बहुत अलग होते हैं। बंदरों के हाथ हम इंसानों जैसे चल नहीं सकते, तो बंदर इतना बड़ा महल बना ही कैसे सकते हैं? तो इस बेवकूफ़ी के लिए हम इस मूवी में ऐड करते हैं पूरे 20 मिस्टेक्स। अगर मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया तो बंदरों को कंट्रोल करना कितना आसान हो जाएगा। पैराडाइज किंग बोलता है कि अगर वो एक्शन कमैन को पकड़ के हरा देगा तो इससे बंदर खुश हो जाएंगे और पैराडाइज किंग को असली हीरो मानेंगे, लेकिन इससे बंदरों को कैसे फर्क पड़ेगा? बंदर तो बंदर है।
अब यहाँ पर पैराडाइज किंग एक्शन कामैन को ब्लैकमेल करने के लिए कज़ामा और बाकियों को लाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर पैराडाइज किंग को एक्शन कामैन को ब्लैकमेल करना ही था तो उसने शुरुआत में ही क्रूज शिप से कुछ बच्चे उठा क्यों नहीं लिए? नहीं, आप खुद ही सोचो, उसने कोई बच्चे नहीं उठाए थे और ये चारों इसको ऐसे ही मिल गए। तो अगर ये चारों पैराडाइज किंग को मिलते ही नहीं तो वो ब्लैकमेल कैसे करता एक्शन कामैन को? अरे भाई, ये क्या कर दिया इन बंदरों ने। जब मैंने शुरुआत में पिक्चर देखी थी पहली बार तो मुझे लगा था ये बंदर कुछ तो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये एकदम आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। अब देखो, मुझे पता है ये शिनचैन है और इस शो में ऐसी कॉमेडी दिखाई जाती है, ये भी मुझे पता है, लेकिन कभी भी एक इंसान इस तरीके से तो इतनी तेजी से चल नहीं सकता, मतलब दौड़ नहीं सकता। और यहाँ पर इतने सारे लोग ऐसे ऐसे आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर तो मिस्टेक हो ही गई। आप लोग इधर देखो, यहाँ पर इन लोगों के हाथ खुले हुए हैं तो ये लोग बाकियों के हाथ क्यों नहीं खोलते? मतलब ये लोग खुद अपने हाथ खोल के लड़ने लगते हैं लेकिन बाकियों को नहीं खोलेंगे क्योंकि सब कुछ इनको अकेले ही करना है ना। आखिर ये बच कैसे गया? एक मिनट भाई, ये क्या कर दिया? ये तो नारुतो का कॉपी कर दिया इन लोगों ने, समझे? इसका मतलब शिनचैन ने नारुतो का कॉपी किया है। तो थैंक्स गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये डोरेमोन का वीडियो भी देखिए जिसमें मैंने डोरेमोन की इस मूवी की बहुत सारी मिस्टेक्स बताई है, और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आपको अगले कौन से एनीमे के मिस्टेक्स देखनी है।